हेलो गाइस, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम प्रमेय 6.8 को सिद्ध करेंगे, जिसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है। और यह पाइथागोरस प्रमेय एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा और आप लोग पाइथागोरस प्रमेय को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बिना देरी किए आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। तो देखिए, प्रमेय 6.8 कहता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आइए हम इसे कॉपी में बनाकर अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज का बात किया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ए बी से एक हमने समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो बोलेंगे ए बी सी। क्या किया हमने कि एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ए बी से एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे दिया है। तो देखिए दोस्तों, दिया इसमें क्या है, तो हमें दिया है इसमें त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है कि कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। ये हमें दिया है, यानी त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, यानी ये समकोण है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रमेय रचना करना पड़ेगी, क्योंकि हर प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें रचना करना ही पड़ता है। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन यानी रचना हमें करना पड़ेगा। तो रचना में हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, रचना में हम करेंगे कि बी से बी डी एक लंब डालेंगे ए सी पर। ठीक है, तो बी से हम लंब डालेंगे ए सी पर। डॉट डॉट करके भी आप लंब डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया कि बी डी लंब ए सी डाला, तो यहाँ लिख देंगे कि बी डी लंब ए सी डाला। ठीक है दोस्तों, जब हमने बी डी लंब ए सी डाला उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें प्रमाण, ये स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हमें सिद्ध करना है। तो अब प्रमाण में हम चलेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो चलेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी में और त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए इसमें कोण ए, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसमें कोण ए बराबर कोण ए हो जाएगा। कैसे, उभयनिष्ठ कोण, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण कहने का मतलब है कि दोनों त्रिभुज में क्या समान कोण मतलब है। ठीक है, एक ही है कोण है। देखिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी लिए, तो त्रिभुज ए बी डी के लिए भी कोण ए यही है और त्रिभुज ए बी सी के लिए भी अगर देखा जाए कोण ए तो यही है। ठीक है, दोनों में कोण ए यही है, इसीलिए हम कोण ए बराबर कोण ए हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण से। और क्या हो सकता है इसमें, तो त्रिभुज ए बी डी के लिए कोण डी 90 डिग्री ये, और त्रिभुज ए बी सी के लिए कोण बी 90 डिग्री, इसलिए हम बोल सकते हैं कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी 90 डिग्री से ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता से, क्योंकि दो गो एंगल एंगल हमने बराबर कर दिया, इसलिए हम एंगल एंगल समरूपता से बोल देंगे कि त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के।
तो जब त्रिभुज एबीडी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एबीसी के, तो क्या होता है समरूप होने पर कि उसका भुजा का अनुपात जो होता है वो क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। तो इसमें हम भुजा का अनुपात किस प्रकार से बराबर करेंगे, तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज एबीसी हो गया, तो चलेंगे त्रिभुज एबीडी समरूप हो गया त्रिभुज एबीसी। तो त्रिभुज एबीडी में अगर देखा जाए तो कोण डी मेरा क्या 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री कोण डी के अनुसार मेरा ए बी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा इसके अनुसार ए बी। तो हम यहाँ ए बी लिखेंगे सबसे पहले, ए बी, ठीक है। उसके बाद अगर त्रिभुज ए बी डी के अनुसार कोण डी था, और अगर देखें त्रिभुज ए बी सी के अनुसार अगर देखा जाए तो कोण भी मेरा क्या 90 डिग्री है, और जब ये 90 डिग्री है तो इसके लिए कर्ण मेरा ऐसे हो जाएगा, तो इसलिए कर्ण को फिर हम यहाँ रखेंगे ऐसे मेरा। उसके बाद बराबर करेंगे और फिर चलेंगे त्रिभुज, पहले हम छोटा वाला लिए थे त्रिभुज ए बी डी, अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अगर देखा जाए तो त्रिभुज ए बी सी के अनुसार अगर कोण भी देखा जाए तो इसके अनुसार अगर इस 90 डिग्री के अनुसार अगर देखा जाए तो कोण ए डी मेरा जो भुजा है ये हो जाएगा बराबर। तो ए डी और इस कोण के अनुसार, इस 90 डिग्री के कोण के अनुसार देखा जाए तो ए बी मेरा इधर बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी मेरा इस तरफ फिर क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी मेरा क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा समीकरण 1। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, फिर से चलेंगे पुनः त्रिभुज, देखिए पुनः त्रिभुज किसमें, अब चलेंगे त्रिभुज बी सी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज बी सी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें भी मेरा क्या हो जाएगा, कोण बी दोनों में दिख रहा है, तो कोण बी बराबर मेरा कोण बी उभयनिष्ठ कोण से हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी मेरा 90 डिग्री से बराबर होगा। देखिए दोस्तों, अगर कोण बी सी डी में अगर देखा जाए तो कोण बी सी डी में मेरा कोण बी डी सी 90 डिग्री से बराबर इधर, और त्रिभुज ए बी सी में अगर देखा जाए तो कोण ए बी सी मेरा 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी 90 डिग्री, ठीक है। और तो एंगल है, दो गो एंगल से हमने बराबर कर दिए, तो इसलिए हम इसमें भी बोल सकते हैं एंगल समरूपता से। क्या हो जाएगा, मैं त्रिभुज बी सी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। जब त्रिभुज बी सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, तो इसका भी भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके लिए भी हमें वही ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले बी सी डी समरूप है, तो बी सी डी के अनुसार अगर देखा जाए त्रिभुज बी सी डी के अनुसार मेरा कोण डी 90 डिग्री है, कोण डी 90 डिग्री का है, तो इसके लिए कर्ण मेरा बी सी हो जाएगा। और त्रिभुज ए बी सी के अनुसार अगर देखा जाए तो कोण भी 90 डिग्री का है, तो ए सी इसके लिए कर्ण हो जाएगा। तो क्या होगा, मेरा भुजा का अनुपात में बी सी बट्टा ए सी, ठीक है। तो यहाँ लेंगे बी सी बट्टा ए सी, फिर बराबर करेंगे। तो फिर अगर देखा जाए तो अगर इस कोण यहाँ से अगर ले हम कोण यहाँ से अगर देखा जाए तो कोण बी से, तो मेरा सी डी ये भुजा सी डी भुजा, और इस 90 डिग्री से देखा जाए तो बी सी, ठीक है। तो सी डी बटा बी सी हो जाएगा, मेरे यहाँ का सी डी बट्टा बी सी। फिर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी, समीकरण 2, ठीक है। अब हम इतना जब कर लिया, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर
जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ेंगे कैसे, ए बी स्क्वायर है और इधर मेरे बी सी स्क्वायर है, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ जोड़ना पड़ेगा और राइट वाला राइट के साथ, ठीक है। तो इधर राइट में मेरा क्या है, ए सी इंटू ए डी, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, ए सी इंटू ए डी, ठीक है। तो और इधर ए सी इंटू सी डी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ए सी इंटू क्या था, ए डी था, ठीक है। और प्लस हो जाएगा मेरा ए सी इंटू सी डी, समीकरण 2 से ए सी इंटू सी डी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें अगर देखा जाए तो ए सी मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन है यहाँ, तो बचेगा इधर ए डी प्लस सी डी। तो ए डी प्लस सी डी क्या होता है, देखिए ए डी प्लस सी डी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। जोड़ेंगे जब इसको तो मेरा हो जाएगा इधर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए सी, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए सी, मेरा क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो इसको इस तरह भी सीधा लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, जो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, सिद्ध करना था, ठीक है दोस्तों। यही हमें सिद्ध करना था, देखिए यही हमें सिद्ध करना था, किधर गए, हाँ, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए हमने जो कर दिया, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। तो अगर आपको मेरा वीडियो अगर ये अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।